मैं विनोद शुक्ला। आज आपका पहला क्लास है। ये क्लास नंबर 1 आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अब आज आपको बताया जाएगा कि जो मेन चैप्टर है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे हिंदी में। तो हिंदी का आज हमारा पहला चैप्टर होगा। ध्यान से देखिए, क्लासेज स्टार्ट हैं 3 बजे से। आज टेक्निकल इशू के नाते आज समय थोड़ा सा दूसरा हो गया, इसलिए कल से अपने टाइमिंग से ही चलेगा। अब आप देखिए, 2 चीज़ें दी गई हैं, भाषा अधिगम और अर्जन। भाषा अधिगम और अर्जन। अब इसमें दिया गया आपको कि ये अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। अधिगम माने भी होता है सीखना। अर्जन का भी मतलब क्या है, सीखना। या ग्रहण करना। कई अर्थों में दोनों के अर्थ एक ही हैं। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अधिगम माने भी क्या होता है, सीखना। अर्जन मीन्स भी क्या होता है, सीखना। तो अधिगम और अर्जन में क्या इसका अंतर होता है, ये दोनों चीजें बताई जाएंगी। तो आप ये देखिए, 2 चीजें आप क्या करें, यहां आप अधिगम लिख लें और यहां आप क्या लिख लें, अर्जन। अगर आप ऐसे समझते हैं, अब आखिर आप ये कहेंगे कि सर जब दोनों का अर्थ एक है तो किसे अधिगम कहा जाएगा और किसे अर्जन कहा जाएगा। अब यहाँ बातें ये आती हैं कि जब हम क्या करते हैं, जब किसी व्यवस्थित रूप में कोई चीज सीखते हैं, व्यवस्थित रूप में तब क्या होता है, वह अधिगम कहलाता है। जैसे आप कक्षा में जब जाते हैं, बच्चा कक्षा में सीखता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, अर्जन। अव्यवस्थित रूप का मतलब जब घर पर वह सीखता है, अव्यवस्थित रूप। अव्यवस्थित रूप अर्थात मान लीजिए घर पर जब कुछ सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्जन। दोनों में ये डिफरेंस है। अब जैसे प्रशिक्षण व्यवस्था, अब यहां प्रशिक्षण व्यवस्थाएं क्या हो जाएंगी, अधिगम। प्रशिक्षण व्यवस्था क्या है, प्रशिक्षण व्यवस्था ये क्या हो जाती हैं। जब आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, भाषा अधिगम माने भाषा शिक्षण सिद्धांत। तो ये भाषा शिक्षण सिद्धांत की कब आवश्यकता पड़ती है, कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब स्कूल में सीखते हैं तो वहाँ एक व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था के तहत सीखते हैं कि आपको 8 बजे स्कूल आना है, 8 बजे के बाद कक्षाएं चलेंगी, भाषा की कक्षाएं होंगी, हिंदी के अध्यापक आपको पढ़ाएंगे। तो ये एक व्यवस्था है। और आप जब घर पर कोई चीज सीखते हैं बिना किसी व्यवस्था के, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्जन। आप समझ गए, दोनों का डिफरेंस जानिए। यह क्या होता है, चेतन एक अवस्था होती है, चेतन अवस्था। माने चेतन का मतलब है कि आपको कुछ जानकारी हो जाती। भाई आप इसीलिए विद्यालय में बताया गया कि जो बच्चियों का एडमिशन होगा वह घर से कुछ जानकारी हासिल करके आएंगे। तो जब जानकारी कुछ हासिल करके आए तो स्कूल में आए, तो इसका मतलब वह चेतन अवस्था में आए। अननोन पर्सन तो है नहीं, कुछ तो जानकारी है,
तो अननोन पर्सन होता है जिसे अज्ञात या अचेतन। तो यहां क्या होता है कि अधिगम हमेशा क्या होगा, चेतन अवस्था में होगा, और ये क्या होगा, अचेतन अवस्था में होगा। अचेतन अवस्था में होगा। पहले तो देखिए दो चीज, क्योंकि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से आपको क्वेश्चन निश्चित ही आएंगे, इसमें दो राय नहीं। तो आपको ये जानना है कि शीर्षक के अंदर जो पाठ्य वस्तु डाली जाती है, शीर्षक से ही पाठ्य वस्तु का विश्लेषण हो जाना चाहिए, वह पाठ की विशेषता है। शीर्षक से ही पाठ के अंदर जो पाठ्य वस्तु डाली गई है उसका विश्लेषण हो जाना चाहिए। शीर्षक से ही पाठ्य वस्तु का पता चल जाना चाहिए। अगर शीर्षक से पाठ्य वस्तु का पता नहीं चला तो वह पाठ्य पुस्तक क्या है, गलत। समझ गए? तो वहां समझने में आपको क्या होंगी, दिक्कतें आएंगी। इसके बाद होता है औपचारिक। यह क्या है, औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक, यह औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जब हम स्कूल में सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा। जब आप श्रीमान जी घर पर सीखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा। यह अनौपचारिक व्यवस्था है। अनौपचारिक और औपचारिक व्यवस्था में आप समझिए, जिसमें औपचारिक का मतलब होता है जिसमें समय का निर्धारण हो, स्थान का निर्धारण हो, वह क्या होता है, औपचारिक। क्या होता है, समय का निर्धारण, समय का निर्धारण और स्थान का निर्धारण। अगर ये निर्धारण है, इस निर्धारण के अनुसार आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, औपचारिक शिक्षा। तो ये औपचारिक शिक्षा भी क्या आएगी, अधिगम के ही अंतर्गत आएगी। हो गया। और अनौपचारिक शिक्षा क्या आएगी, इसमें कोई समय का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई स्थान निर्धारित नहीं होते। तो जैसे अब आपने जाना कि भाई अधिगम मीन्स भी होता है सीखना, अर्जन मीन्स भी है सीखना। तो कहाँ कब सीखेंगे, किसे हम अधिगम कहेंगे, और कहाँ कब सीखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, अर्जन कहेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो हमको सही बातें की जानकारी होनी चाहिए। अब आप ये कहें कि सीधे क्वेश्चन आप मिला दीजिए तो हम नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि दिक्कतें यह है कि आपको, आप आज से नहीं, जब से सीटेट परीक्षाएं हो रही हैं, आपका चैप्टर पाठ्य क्या है, अधिगम। क्या है आपका पाठ्य, क्या है, अधिगम एंड अर्जन। आप ये बताइए, अधिगम और अर्जन है, जितनी बार परीक्षाएं हुई हैं उतने बार अधिगम और अर्जन से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन प्रश्नों के रूप क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। प्रश्नों के रूप क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। तो ये इस तरीके की परीक्षाएं नहीं होती हैं कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन है आप सीधे उसको टिक कर पाएंगे। अगर अधिगम और अर्जन का प्रश्न करना है तो आपको समझना होगा कि अधिगम क्या है, अर्जन क्या है। इसी समझ के साथ आपको उसके प्रश्नों का उत्तर देना होगा। बात समझ गए? अगर ऐसी सोच रखते हैं तभी आप इससे अधिगम या अर्जन किसी भी टॉपिक से आप प्रश्न का उत्तर सीटेट में दे सकते हैं। अन्यथा मतलब बातें करने के लिए तमाम तरह के तमाम लोग हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं, अब वह उनका विचार होगा, लेकिन मेरा स्वयं का विचार जो है
वह यही है कि जब तक आप पूरे पाठ का सही चीज नहीं जानेंगे तब तक आप किसी भी प्रश्न को कर नहीं पाएंगे। अगर करते भी हैं अंदाजे में तो वह प्रश्न गलत होगा, सही होने की कम संभावनाएं होंगी। अब समझ गए, ये है अधिगम और अर्जन। अब दूसरी चीज दी गई है, इसमें आप सुन लीजिए। अर्जन का जो क्षेत्र होता है वह मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा तक सीमित होता है। जो अर्जन के क्षेत्र होते हैं वह मातृभाषा और प्रांतीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा तक सीमित है। क्षेत्रीय भाषा तक सीमित है, माने जो हम मातृभाषा में घरों में सीखते हैं वो अर्जन होगा। मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा का, मान लीजिए यहाँ मगधी है, बिहार में क्या है, मगधी बोली, मगही बोली जाती है, तो या मान लीजिए मैथिली बोली जाती है, तो इस तरीके की चीज़ें बोली जाती हैं तो ये यहीं तक सीमित रहेंगी। लेकिन अर्जन में खड़ी बोली है, अर्जन इसमें अधिगम में क्या हो जाएगी, कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है तो क्या है, खड़ी बोली में पढ़ाई जा रही है। तो इसका जो क्षेत्र होता है केवल मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा तक ही सीमित होता है। इसके बाहर आप क्या करेंगे, यहाँ जब सीखेंगे इसे हम अर्जन कह सकते हैं, लेकिन जब प्रांत से ऊपर उठ करके जाएंगे, समझ गए, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। अब बात समझ गए, अब तो दिक्कतें नहीं होंगी। तब जब आप इतनी जानकारी आप रखेंगे तब जाकर के आपको क्या होगा, अब जब ऐसे हमको पढ़ाने के लिए मिले तब जाकर के हम देखें कैसे अधिगम से आपको कोई क्वेश्चन आता है और आप नहीं कर पाते हैं। तो दिक्कतें यह है कि मतलब आपको हर चैप्टर के मूल बातें जानने की आवश्यकता है। उसी अब समय भी कम रह गया है तो हर चैप्टर की हम मूल बातें बता देंगे। जितने चैप्टर हैं अब हम क्या पढ़ाएंगे, भाषा अधिगम। क्या पढ़ाएंगे, भाषा अधिगम, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन। तो अब इसकी जब आप मूल बातें जान जाएंगे तो इससे जब आपको क्वेश्चन आएंगे तो आप इधर से उधर नहीं होंगे। आप कहने का मतलब आउट द टॉपिक क्या है, आंसर आपका नहीं जाने पाएगा। आप उसी के गिर्द में क्या करेंगे, उसी के एरिए में आप क्या करेंगे, अपना आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बात समझ में आ गई। ये चीजें की जानकारी होती नहीं है और आप क्या करते हैं, अब आ गए हैं तो केवल अब इतनी समय केवल टेस्ट पेपर मारना। अरे भाई जब आपको अधिगम पाठ की कोई बात नहीं, 8-10 चैप्टर हैं, उसकी मूल बातें आप जान लो, वो भी ठीक है। नहीं आप मान लीजिए पढ़ पाए किसी परिस्थिति बस या अपने कमियों बस नहीं आपने पढ़ पाया, तो आप क्या करेंगे, समय को तो आप आगे पीछे तो लौटा नहीं सकते हैं। अब आपके लिए इतनी समय यही चीजें हैं कि आप हर चैप्टर की मूल बिंदु मूल बातें आप क्या करें, जान लें। समझ रहे हैं। हम आपको अब इसमें कर क्या सकते हैं, हर चैप्टर की मूल बातें आपको बता देंगे, हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बता देंगे, उसी के आधार पर अब आपको करना है। अब हम यहाँ पूरा उसका विश्लेषण तो लिखा नहीं सकते हैं, बात समझ रहे। तो हम मूल बातें आपको बता देंगे कि देखो ये अधिगम है, ये अर्जन है, क्लियर कट है। अब इसी से आपको क्या करना है, अगर इसको दिमाग में बैठा करके आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हमको नहीं लगता है कि गलत होगा। हो सकता है एक आध क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो सकता है, ये हम नहीं कहेंगे। तो आप देखिए दो चीजें हैं, ये चेतन अवस्था में होता है। अब आपको दिया गया है, सुन लीजिए। अब इसमें भी होता है अधिगम। अब जब आगे हम चलेंगे तो हम आपको बताएंगे तमाम चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब आपको दिया गया, मान लीजिए आप सीख रहे हैं, तो सीखने में कुछ कारक होते हैं जो आपको सीखने नहीं देते हैं। बात समझे? तो मैंने ये बताया कि इसमें किताबी ये चीज़ें नहीं आती हैं। अधिगम का मतलब यह है कि मान लीजिए बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, फिर भी वह सीख नहीं पा रहा है, फिर भी वह सीख नहीं पा रहा है। लड़का क्लास में पढ़ रहा है, तो आप बताइए सारे बच्चे सीख ले रहे हैं, 2-4 बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं, तो कारण क्या हो सकते हैं? बात समझे कि नहीं समझे? तो देखिए कारण तो तमाम हो सकते हैं, लेकिन हमको शिक्षण सिद्धांत के अनुसार चलना। बात समझे? दोनों चीजें चलनी है। एक तो शिक्षण सिद्धांत के अनुसार पता करना है शिक्षण अब इसमें दो चीजें होती हैं, भाषा शिक्षण सिद्धांत के अनुसार और दूसरी चीज क्या होता है, एक प्रयोग के आधार पर। क्या? कक्षा प्रयोग। जैसे मान लीजिए अब आपने ट्रेनिंग किया कि नहीं किया सही, कि कक्षा में देखिए एक भाषा शिक्षण, यह क्या है, भाषा शिक्षण सिद्धांत माने शिक्षाविदों ने क्या बताया, शिक्षाविदों ने क्या बताया कि इसका मतलब क्या है, शिक्षाविद। शिक्षाविद माने शिक्षा के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या क्या मानते हैं। एक तो हम उनके अनुसार चलेंगे, समझ गए? आप अपने अनुसार नहीं चल सकते हैं, जो चीजें शिक्षाविदों ने बताई है उसके अनुसार भी चलना है। तो दो चीजें हैं, एक तो क्या है, अगर हम विषय में रुचि नहीं ले रहे हों, अगर हम विषय में रुचि नहीं लेते हों, तो बच्चा विषय में कैसे रुचि लेगा? नहीं लेगा। तो एक तो शिक्षक क्या है, अगर शिक्षक भी विषय में रुचि नहीं लेता है, समझ रहे हैं, तब भी अधिगम प्रभावित होगा। हम रुचि भी ले रहे हैं और बच्चा रुचि नहीं ले रहा, तब भी अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं होगा? तो कुछ चीजें कॉमन है। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन जैसे मैंने आपको दे दिया, जैसे लिख दिया गया अपरिचित। अब हमको इसको प्रोनाउंसिएशन करना है। अगर हम इसका अपरिचित बोल दिए, अपरिचित बोल दिए, तो बच्चा, अब जैसे अपरिचित, हम क्या कहेंगे, अपरिचित। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो बच्चा जान जाएगा कि इसका उच्चारण क्या है, अर्थ समझ में आएगा। अपरिचित, अ क्या है, उपसर्ग है, अभाव को सूचित करता है, समझे कि नहीं? जहां क्या है, परिचित न हो, जिससे कभी कोई भेंट मुलाकात न हो। तो दोनों चीजें होती हैं कि अगर अध्यापक का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, अध्यापक रुचि नहीं लेता है, तब भी अधिगम प्रभावित होगा। बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, उनका क्या है, उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तब भी क्या होगा, अधिगम प्रभावित है। तो अधिगम को सुनिए, भाषा में अधिगम को
सही करने के लिए कौशलों की जानकारी होनी चाहिए, कौशलों में कुशलताएं होनी चाहिए। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके लिए क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर ये चारों भी सही नहीं हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अगर ये चारों सही नहीं होंगे तब भी आपका भाषा अधिगम नहीं होगा। तो दूसरी चीज अधिगम में सबसे बड़ी चीज यह होती है अधिगम में कि आपको भाषाई कौशल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। हो गया? भाषाई कौशल की भूमिका क्या होगी? महत्वपूर्ण होगी। अब आप बताइए, आपका श्रवण कौशल विकसित नहीं है, सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप बताइए जब आप सुन नहीं पाएंगे तो आपका अधिगम कहां से सीखेंगे? सुनने के बाद आप जिस चीज को हमने कहा है आप उसका उच्चारण नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, तो आप कैसे सीख पाएंगे? तो अधिगम में, इसीलिए भाषा में, अधिगम में भाषाई कौशल में निपुणता होनी चाहिए। अब समझ गए? तो ठीक है, आज की बात इतना ही। कल 3 बजे से हम इस अधिगम का विस्तार कर देंगे, ठीक है? और आप जान लीजिए कि अधिगम से कोई भी प्रश्न आएगा तो अब आप जैसे अधिगम से प्रश्न के प्रारूप 8-10 ठे हम करा देंगे, आप उसके अनुसार जो है करने की कोशिश करेंगे। तो आज की बात इतना ही, आज समाप्त होता है। पुनः कल 3 बजे से पुनः मिलते हैं। थैंक यू। असल में हमको क्लास लेना है, ये लोग लेट कर दिए। बात समझे कि नहीं समझे? अब आपको बात समझ में आ गई? ऐसा कहीं पढ़े होंगे तो बता दीजिए। किताब से नहीं चलेगा ये चीजें। देखिए, जब हम बहुभाषिकता पर है, सतत मूल्यांकन पर है, सब पर हम जब डिबेट कर देंगे तब जाकर के आप उसको कर पाएंगे। और ये कहिए कि हम उस तरीके से कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे, कितना होना गड़बड़ी। अब समझ में बात आ गई? ग्रामर वोमर में तो कुछ आता नहीं है, हिंदी में बहुत ग्रामर नहीं आते हैं, उसमें तो एक अर्थ आता है, पद्यांश आते हैं और उसमें व्याकरण, व्याकरण, संधि, समास लिखा जाता है। इसमें दिक्कतें होती हैं। और कोई हिंदी टीचर ये पढ़ाता नहीं है, केवल व्याकरण पढ़ा करके निकल जाते हैं। बात समझे? हाँ, किसी की मान का नहीं। तो वहाँ हम जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं। आप नहीं पढ़िए देखिए, अरे तो उनका पढ़ाएं केसरी व्याकरण पढ़ाता तो उनके हमारे ठीक है। अब आपको कैसा लगा? अगर आप जैसे आप आइएगा तो हम जैसे आपको ये अधिगम की पूरी और बातें कल खत्म कर देंगे। इसके बाद आपको दूसरा पाठ शुरू कर। आप रहेंगे तो जितने चैप्टर हैं उनकी मूल बातें हम आपको